एक मैनेजर हैं जिनका नाम तो यहाँ पर तमाम वर्कर रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहते हैं कि कितने वर्कर काम करते हैं, कितने वर्कर अपने घर में आराम करते हैं। आने के बाद मैं पूछूंगा। आओ बेटा। देरी हो गई। अब साहब पहले से आगे विराजमान हो गए। बहुत देर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा। बात ही बात में तो गोली चार में कह दिया था। हमको कहो दाई मार डाय से भाई, हम कहो दाई मर चुका है। फर्क इतना रहा है, जब हम मर जाए ना, जब भगवान किए जाए तो भगवान हमारे संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारे उनका न्योता हकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हो हमारे दुआरे छोड़ देन। लेकिन भूले भटके कब पहुंच जाई थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। आ यही देखा मुलाकातों करब जरूरी भी, तो हाँ सहारा है भगवान। सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमो का सरकार तो एक कदम पे गोलियां, दो कदम पे दो गोलियां, तीन कदम पे लाखों के बाजार कर दो। डर गया सालो ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए या तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है, और लेट आने का मतलब क्या है। एक बात याद रखना, जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम। जितनी बात बताना दोस्ती बिल्कुल सही। तो साले ढक से मारता हूं, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि लेट आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है। आप पूछा था है? हाँ। लेट के क्यों आया? पहले बता चुका हूं कि गलत मत बोलना। नहीं, एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर
होगी बाबू, गुस्ताखी माफ हो। गुस्ताखी कहा जाता है? माफ करें बाबू, काहे लेट हो गया, मैं कारण हो गई। हे बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बा। क्यों रे? भगवान को बेवकूफ बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, मैं भी जानना चाहूंगा। आप बैठ जाए महोदय जी। बाबू जी मृतलोक है, मृतलोक में आदमी के शंकर जी के पूजा पाठ करके विष्णु भगवान के पूजे पड़ब, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजाएं अर्चनाएं हो रही। हम कहे हमको को पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बाबू तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, खड़ा होके लागे करे तपस्या। जब खड़ा होके लागे करे दर्शन मिलबे न भवा, हम तुरंत ही ओलर ही गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बीड़ा जी तपस्या बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिले। हमका अब का करी, उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के जल्दी जल्दी उठा कर साले फेंक दूंगा, 5 फीट ऊपर चला जाओ कुत्ते के औलाद। क्या खाने लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। हमारे यमराज जी खुश हो गए न बाबू, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे मलाई के चलाया इनकी। बार बार गुस्ताखी करना चला जा रहा, मैं तुझे चांस देता चला जा रहा हूं। अगर मेरा हंटर रुक गया साले ना तो काट कर फेंक दूंगा मैं। क्या बोला? क्या बोला तुमने? बे भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हाथ हम लेके प्रकट होइए, हुआ आप बैठ जाए। ठीक है। जब सामने आ गए औते मान हम अपन दुइनो खोल दीन अखिया, उन हमार ले लेन, उन कहीं हम ले लेन। दर्शन दोनों तरफ से मिल गया। बोले बेटा, हे बेटा, मांग ले बेटा। मारूंगा सारा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं तेरा बेटा हूं। यमराज जी हमका करे, आपका कहा था? तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आए तो दू ही जने। बोल पागल कहीं। बेटा, यमराज जी हमका कहा था, मांग ले बेटा, मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तुमको मांगना पड़ेगा। हमका ठीक है, मांगा 3 चीज मांगा, अपने खातिर ने मांगा, सब तोहरन खातिर मांगा। यमराज जी हंसल, ऐसा भगत देखबे न भाई कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तू हमारे वास्ते मांग ले। मौका पाए मांग लीन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसक सींग जवन बे दोनों खड़े होके आपस में एक हुई जाए। कहता मान इतनी मोर सिंह, इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया पे की हुई तो गए। बोले दूसरा वरदान मांग। हमका मांगा कह मांग, हम कहे अगर आप खुशी है तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई हैं, अब सिंह ही कैसे बैठे। लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज ज्ञान पता नहीं का सोचेन, वही सिंह को पूरा गच से बैठे तो गए। बाबू हिसाब किताब बदल हिला, हाथन जी भी निकली, वही पैसे छटपटाता है। अरे अरे गा गा, अरे गा 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 गा, अरे गा गा वही पे कहता वहां, अरे मांग मांग तीसरा मांग, मांग मांग तीसरा मांग।
मौका पर तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं, अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैसा सिंह जैसे रहो वैसे फिर हो जा। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैया बड़े बड़ा बदतमीज में सुअर कही का सुअर की औलाद बड़ा बदतमीज भाग जा साले अबे भाग जा। जब कहने भाग जा इतने में मोरा खिए ही खुल गई। मैंने कहा सिट डाउन ना दिस नहीं समझा, जमीन पर बैठ जाओ। तो अंग्रेजी में नहीं बोलते हिंदी में बोल। साले वो मार मार दूंगा, दिमाग खराब हो जाए, घर जाने का भी नहीं रहेगा साले। क्या कर रहा है? कर दो आवाज नहीं। जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मेरी बात हाँ तो मेरे दोस्तों मैंने तुझे क्या कहा कि जब हम बोलेंगे तो बीच में नहीं बोलेगा। चुप। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं साथियों, एक चौकीदार की हैसियत से। दोस्तों, हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अभी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। निकाल लूं और तिलक जमी का पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दूं और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दूं। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह के नाम। ये श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह 420 420 हेलो मिस। दोस्तों,
मैंने अपना नाम बता दिया, लेकिन दोस्तों मेरा ठिकाना कहाँ है? दोस्तों मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। राम शरण तुम भी सुन लो, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। साथियों, 3 प्राणी का हमारा परिवार, जैसे कि मैं रंजीत सिंह और मेरी धर्म पत्नी का नाम रुक्मणी देवी, और मेरे पास एक बहन है जिस छोटी सी, जिसका नाम गीता। दोस्तों एक दिन की बात है, मैं टीवी में देख रहा था कि इंडिया सोने की चिड़िया है। राम शरण, मैंने उसमें यही देखा कि इंडिया सोने की चिड़िया है, लेकिन मैं अपने दिल में सोचा कि इंडिया सोने की चिड़िया कैसे हो सकती है। मैं उसे देखना चाहता हूं, इंडिया में जाकर के देखना चाहता हूं कि यह सोने की चिड़िया है कैसे, लोग मानते कैसे। राम शरण, एक दिन की बात है, मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि आपको इंडिया नहीं जाना है। और राम शरण से मेरी आदत है बाकी लोग जो मैं कहता हूं उसे करता हूं। एक बार कह दिया कि मैं इंडिया जाऊंगा तो जाऊंगा, बार बार इनकार करती रही, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मैंने पिस्टल और अपनी धर्मपत्नी को गोली मार दिया, उसका काम समाप्त कर दिया। रही मेरी छोटी सी बहन, मैं उसे लिवा करके इंडिया के लिए रवाना हो गया। इंडिया में जब पहुंचा तो एक रूम लिया, वहीं पर रहने लगा और काम की तलाश करता रहा। काम की तलाश करता रहा, मैं अमरगढ़ में पहुंचा, किसके पास? सेठ दीनानाथ के पास। और मैंने सुना कि वो स्टील फैक्ट्री का मालिक है। मैंने कहा, सेठ जी मुझे नौकरी की तलाश है, अगर जगह खाली है तो हम आपके यहां काम करने के लिए जरूर। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो तुम मेरे यहां आकर के काम करो। राम शरण, कुछ समय तक मैं वर्कर के हिसाब से काम करता रहा। सेठ दीनानाथ जी मुझ पर खुश हो गए, इसलिए कि मेरे कारनामे पर, जैसा कि मैंने काम वहां पर करके दिखा दिया, कोई वर्कर किया नहीं, उस पर खुश हो गए। और कुछ समय के बाद वर्कर की जगह पर, यानी वर्कर का काम न करने पर हमें मैनेजर बना दिया, स्टील फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। तब से मैं यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और आज तक मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं इंडिया का रहने वाला नहीं हूं। कोई नहीं जानता कि मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। लेकिन राम शरण एक बात जानना चाहते हैं, ये बताओ तुम कितने समय से यहां काम करते हो? और ये 12-14 साल। क्या बात, तुम्हारी भाषा मैं समझ नहीं पाया। 12-14 साल हो। 12-14 साल। बैंक बैलेंस से कुछ किया? का? बैंक बैलेंस से कुछ किया, यानी कि पैसा कुछ जमा किया बैंक में या नहीं? खास सेटबे नहीं करत। मतलब 10-12 ठी लड़कियां हैं, अच्छा। 4-5 मेहरारू हैं, 4-5 औरत है तेरे पास? मतलब मैं समझा नहीं। ना समझ पौरा। समझा? एक रोथ हमार हुई ये। हाँ। अजन बड़ा बड़ा लड़कियां हो के मेहरारू आवत जाती तो घरों में 4-5 ही नहीं हैं। तुम्हारा बोले कुछ अर्थ ही अलग है। ठीक है, हम मानते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, खर्च नहीं हटता है, बैंक बैलेंस नहीं कर पाए। नो राम शरण, अगर मैं यहां आ गया हूं तो मेरे कहने सुनने पर तुम चलोगे तो भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि किसी दिन तुम माला माल हो जाओगे। हाँ ठीक बा, मेरे इशारे पर काम करना, और भगवान की कसम खाकर कहता हूं। इशारा? हाँ, मेरे इशारे पर, मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो मालिक ने अगर चाहा तो इस स्टील फैक्ट्री का मैं मालिक बनूंगा और तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। ये मेरा वादा है। आई एम मैनेजर स्टेट फिटकरी का। अभी से मैनेजर नहीं बने, अभी मैनेजर नहीं बने हो, भरोसा इतना बड़ा कर लिया, मैनेजर बना दूंगा। बतावा करी हम ना तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो वक्त आने पर मैं बताऊंगा।
अब इस समय चलता हूं, देखता हूं कि कितने वर्कर काम कर रहे हैं और कितने वर्कर अपने घर में आराम कर रहे हैं। चलो मेरी इस वक्त, लेकिन काश मुझे मौका मिल गया तो हम शेख दीनानाथ को बर्बाद कर देंगे। ये रहा श्रीमान बाबू रंजीत सिंह का अगला शो। ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार। शेर जी के चरणों में दास का प्रेम स्वीकार हो। क्या समाचार है राम सरा? समाचार सब ठीक है शेर जी, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आप उदास काहे हैं? आपके चेहरे से रौनक खत्म हो गई है, आखिर क्या मुझसे आप नहीं बताएंगे? राम शरण, आज हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हमें अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। आज तक मैंने जो कुछ किया अपने घर परिवार के लिए, कंपनी के वर्करों के लिए, शायद मैंने जिंदगी के अहम पहलू को उस हिसाब से नहीं लिया। तुम तो जानते हो कंपनी के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी है। दोनों बच्चे सयाने हो गए हैं। मेरी बेटी चंदा भी सयानी हो गई। जिंदगी की भागदौड़ में पता ही नहीं चला कि कब मेरी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। उसकी शादी की चिंता मुझे सताए रहती है और यही कारण है कि मेरे चेहरे से खुशी गायब है। राम शरण जी बाबू, आप तो जानते हैं कि मेरी पहली पत्नी से गौतम और चंदा, मेरी पहली पत्नी का जब स्वर्गवास हुआ तो मेरे दोनों बच्चे बड़े मासूम थे। कंपनी के वर्करों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सहयोगियों ने, साथियों ने सलाह दिया कि देख दीनानाथ, जिंदगी बहुत बड़ी है, तू अपनी जिंदगी को किसी न किसी हाल में गुजार लेगा, लेकिन सोच अगर तू कंपनी चला गया तो तेरे मासूम बच्चों को कौन देखेगा। इसलिए रामचरण लोगों के कहने पर मैं मजबूर हो गया और सोचा तो हकीकत मेरे सामने आ गई। मैंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी के रूप में जब कंचना इस घर में आई, मेरे बच्चों का लालन पालन किया और कंचना की गोद से भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गोविंद है। यही चिंता अब है कि जब पौधा पेड़ होने पर आए तो उसे उचित जगह पर लगा दिया जाए। इस जमाने को देखते हुए उसमें हवा लगती है। यही चिंता है राम शरण। आप बढ़ जाएं, सब चिंताएं दूर हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूं कि मैनेजर साहब को बुलाओ
तो मैं उनसे कुछ मशवरा करूं इस विषय में। मैं बुलाता हूं मैनेजर बाबू। राम सरन, मुझे क्यों याद किया? शेख जी ने कहा कि मैनेजर बाबू को जल्द से जल्द यहाँ को बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, हम चलते हैं। और मेरे साथ सर जी, आपने मुझे बुलाया और बुलाने का कारण हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये किस लिए है बुलाए मुझे सेठ जी, किसी लिए है बुलाए मुझे सेठ जी, बात सारी ये मुझसे बता दीजिए, कौन सा मुझे बड़ा जरूरी काम है, राज पोशीदा मुझसे आया। सर जी, बुलाने का कारण मैं जानना चाहता हूं। मुझसे अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जरूर बताऊंगा मैनेजर साहब। चंदा बिटिया की शादी करूं कैसे मैं, सर पे चिंता हमारे यही मैनेजर साहब, आपको मैंने आज तक कभी नौकर की हैसियत से नहीं देखा। आप भी मेरे घर के एक सक्रिय सदस्य हैं, इसलिए आज तक तो मैं अपनी जिंदगी को अपने बाल बच्चों, कंपनी और वर्करों के हिसाब से जीता चलाया। लेकिन एक बाप का जो फर्ज होता है अब उसको निभाने का वक्त है। आपने ठीक कहा सेठ जी। आपके जिस तरह से घर के सदस्य हैं उसी तरह से आप मुझे भी जानते हैं। लेकिन सेठ जी, एक बात कहना चाहता हूं। आप ये जानते हैं, लेकिन मैं अपने को आपके घर का सदस्य जरूर समझता हूं, लेकिन हूं तो इस समय आपका नौकर ही। इसलिए अपने पूरे परिवार को बुलाकर पूछ लीजिए, जो सलाह उनकी होगी वही सलाह मेरी भी। ठीक है, मेरे पूरे परिवार को बुलाओ। आप बैठ जाइए, मैं अभी सेठ जी के पूरे परिवार को बुला करके यहाँ पर। ठीक है मैनेजर बाबू। जाओ।